बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कल सुंदर साथ जी हमने रंग महल के सामने जो चांदनी चौक है, उस चांदनी चौक को अमृतवन के अंदर से काटकर बनाया गया है। और उसके सिवा और भी 6 घाट है, 6 वन है। कुल मिला के 7 घाट की शोभा है। कुल मिला के कितनी शोभा है? 7 घाट की शोभा है सुंदर साथ जी। तो ये 7 वनों की शोभा हमने कल देखी थी। इसमें से एक वन की शोभा देखी थी। उसमें से जो बीच वाला जो वन की शोभा थी, बीच वाली, वो अमृत वन की शोभा थी। तो उस अमृत वन में बीच में पुखराजी रस से ये रस सीधी हमारे रंग महल की 100 सीढ़ियों तक जाती है। तो अमृत वन को 2 भाग में बांट दिया। इसलिए वैसे तो 4 बगीचे थे अमृतवन के, लेकिन बीच में से 2 मंदिर की चौड़ी रॉस आ गई। इसलिए अमृतवन में कितने बगीचे बन गए? आप में से कोई बोलो। 8 बगीचे बन गए। बहुत बढ़िया। उस 8 बगीचे में से 2 बगीचे सो धाम महल को लग कर है। उसमें से 166 मंदिर की चौड़ी और लंबी जगह में काट कर वहां चांदनी चौक की शोभा बन गए सुंदर साथ जी। अब हर बगीचे के बीच में, चाहे एक वन में 4 बगीचे हो या 8 बगीचे, लेकिन एक बगीचे के बीच में सुंदर देहुरी की शोभा है सुंदर साथ जी। अब उस देहुरियों की फिरते जो वृक्षों की जो कतारबंद हार है, जैसे कि अमृत वन में अमृत के वृक्ष है, तो वृक्षों की दूरी कितने मंदिर की है सुंदर साथ जी? 2 मंदिर की। हाँ, 2 मंदिर की दूरी पर ये बड़े बड़े वृक्ष आए हुए हैं। और इस बगीचे की चारों दिशा में और चारों कोनों में क्या क्या शोभा आई हुई है रेखा बहन? बगीचे की चारों दिशा में और चारों कोनों में क्या शोभा है? सुंदर साथ जी, आपका वीडियो ऑन करो तो मुझे बहुत आनंद आएगा। वो जमुना जी की रॉस। हमारा अमृतवन का एक बगीचे की शोभा लेंगे हम। अमृतवन की एक बगीचे की शोभा लेंगे। तो उस एक बगीचे में की चारों दिशा में और चारों कोने में क्या शोभा दिखाई दे रही है? एक बगीचा जूम करके बताओ, प्रतीक्षा दे उन सबको। या देखो, अभी एक बगीचा है। उस हाँ, बगीचे की चारों दिशा में क्या है और चारों कोनों में क्या शोभा है? जमुना जी, जय बच्चे, नहरें है सखी। नहरे नहरे नहरे, हाँ नहरे और जय बराबर। बच्चे। चारों दिशा नहरे में जय 4 बच्चे, नहरें और 4 कोनों में 4 जय बच्चे। जय जय बच्चे। बच्चे। जय बच्चे। और नहरों के बीच में क्या शोभा है? हर नहर के बीच में क्या शोभा आई हुई है? फूल की। फूल की फूल शोभा। की। बाकी की जगह में कठड़ी की शोभा होगी सुंदर साथ जी। तो इस नहर से इस बगीचे में जाना है तो हमें किस तरह जाना पड़ेगा? सीढ़िया, नहर 3 से सीढ़ियां चढ़ बगीचे के में पुल पे। बोलिए। पुल पार 3 करके, सीढ़ियां चढ़। 3 3 सीढ़ियां सीढ़ियां चढ़ उतरनी के, पड़ेगी। हाँ 3 सीढ़ियां उतरनी। हाँ, वो चारों दिशा में जो 4 नहरें हैं, उस 4 दिशा में नहरों पर जो पुल है, इसी पुल पर से ही सुंदर साजी बगीचे में जाने के लिए 3-3 सीढ़ियां है। तो ये जो चबूतरे हैं नहरों के आसपास में, जो रॉस के चबूतरे, वो कमर भर ऊंचे हैं। इसलिए 3-3 सीढ़ियां इस बगीचे में जाने के लिए।
अब ये पूरा वन, जैसे कि अमृत वन, हमारा एक ही वन है अमृत वन, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 2000 लंबाई, 500 मंदिर चौड़ाई। चौड़ाई, गुड, सरस। 2000 मंदिर की लंबाई है। जमुना जो पुखराजी रॉस है वहां से लेके हमारे धाम चबूतरे तक की जो वनों की शोभा है वो 2000 मंदिर की है। और एक वन की चौड़ाई कितनी है? 500 मंदिर की है। तो लंबचौरस की शोभा है उस सभी वनों की। केल वन में कितने बगीचे हैं सुंदर साथ जी? 4 4। ना और 4 अमृत वन में कितने बगीचे हैं? 8 8 बगीचे। अब बटपुल में कितने बगीचे होंगे? बट 4 वन में 4। तो अमृत वन के सिवाय में बाकी के जो 6 वन की शोभा है उसमें 4-4 बगीचों की शोभा है। और चारों बगीचों के बीच में कौन सी शोभा है? बीचों बीच सेंटर में अमृतवन देवरी, देवरी की देवरी, शोभा है। देवरी देहुरी हाँ, देवरी की शोभा है बीचों बीच। और देवरी के फिरते सुंदर बड़े बड़े वृक्षों की शोभा, वो भी 2-2 मंदिर की दूरी पर। और ये वनों के वृक्षों की भूमि कितनी है सुंदर साथ जी? 2 2 भूम भूम, तीसरी चांदनी तीसरी चांदनी। चांदनी। जो हमें रंग महल से प्रथम भूम से हम इस वनों में आएंगे तो कौन सी भूम में आएंगे? उस वनों में दूसरी दूसरी भूम में। और वनों की तीसरी चांदनी से हम रंगमहल की कौन सी भूम में जा सकेंगे? दूसरी दूसरी भूम में। दूसरी भूम में। 2 ही सुंदर साथ इसमें इन्वॉल्व है, बाकी के सुंदर साथ तो कोई जवाब भी नहीं देता या अभी वीडियो भी ऑन नहीं है। पद्मा बहन आपका वीडियो तो ओपन करो। आशिता जी आ गई आप? चलो चलो आ जाओ सब। अब सुंदर साथ जी ये पूरी शोभा हमारे वनों की, 7 तो वनों की हमें देख ली। और उसके सामने 4 रॉस है, पुखराजी रॉस, पनकी रॉस, फिर पाल और फिर जल रॉस। उसके बाद जमुना जी आएगी। लेकिन ये शोभा हम बाद में देखेंगे, लेकिन आज हम जाएंगे रंग महल की दक्षिण दिशा में। तो आप में से किसी को है समझ में कि रंग महल की दक्षिण दिशा में कौन सी शोभा थी? मैंने दूरदर्शिका से आपको बताई थी। रंग महल की दक्षिण दिशा में नवमी भूमि में जब बैठते हैं तो दक्षिण दिशा में कौन सी शोभा में दिखाई दे रही थी सुंदर साथ जी? बट पीपल की चौकी, हाँ, कुंजनी बट पीपल कुंज, की। हौज कौसर। यस। सबसे पहले धाम से कुंजनी लगते कुंज कौन सी वन, शोभा है? बट पीपल की बट चौकी। पीपल की या चौकी बट पीपल की चौकी। और उसके बाद बड़े वन बड़े के वन की 5 5 वृक्षों वृक्ष की की हार। सुंदर हार है। उसकी कितनी भूम है? बड़े वन के वृक्षों की कितनी भूम है? 5 भूम 5 5 भूम, भूम। और बट पीपल की चौकी में जो वृक्षों की ऊंचाई है वो कितनी है? किसी को मालूम है? 10 भूम नहीं, आज चांदनी हम तक मिलते हैं ना। उसकी शोभा आज हम देखेंगे सुंदर साथ जी। परिक्रमा उसकी चौपाई है। बट पीपल की चौकिया चारों भूमि में, ये सुख कब हम लेंगे, हक हादी रूहे ब्रू, हक हादी रूहे ब्रू। हमारी जो बर्ड पीपल की चौकी है उसको बर्ड पीपल की चौकी क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें बट और पीपल के वृक्ष है। हाँ, एक चौक में बट का और दूसरे चौक में पीपल का, इसी तरह बट पीपल, इसी तरह सुंदर बट पीपल के वृक्षों की शोभा सुंदर है। इसीलिए इस बट पीपल की चौकी उसको
कहते हैं। और उसमें चारों बोम हिंडोले, एक ही बोम में नहीं, लेकिन बर्ड पीपल की कितनी चौकी है, इससे भी समझ में आ जाएगा कि चारों बोम हिंडोले बोला ना, बट पीपल की चौकियां चारों बोम हिंडोले। तो बट पीपल की चौकी कितनी बोम की है? चार 5 बोम, चार पाँच बोम। चार चार 4 बोम, और चार पांचवी बोम चांदनी, चांदनी। चांदनी, हाँ चांदनी हाँ, चार बोम और पांचवी पांचवी चांदनी। और चांदनी हर बोम में सुंदर हिंडोलों की सुंदर शोभा है। की शोभा। तो कैसे ये सुख कब हम लेंगे? जब हम वो बड़ पीपल की चौकी हमारे दिल में हम बसाएंगे ना, और तब हम हक, खादी और रूहे सभी बेले होके ये सुख हम ले सकेंगे। तो ये पहला नक्शा सखी ने रखा है, तो उसी नक्शे से हम पहले समझ लें कि हमारी बड़ पीपल की चौकी है, उसकी 4 बोम है उस वृक्षों की, और हर 2 वृक्षों के बीच में सुंदर मेहराब की शोभा बन जाती है। उस मेहराब के बीच में जो कमान है, उसी कमान से सुंदर हिंडोले झूले रहे हैं। तो ये जो हिंडोले है ना सुंदर साथ जी, ये हमारी जो 2 वृक्षों के बीच में जो नहर की शोभा है, उसी नहर के ऊपर ये हिंडोलों की शोभा बनेगी। और दूसरा कि हर 2 वृक्ष के बीच में एक हिंडोला है सुंदर साथ जी। ऐसे हमारी ये बड़ पीपल की चौकी है ना सुंदर साथ जी, ये 1500 मंदिर की लंबी और 500 मंदिर की चौड़ी में ये बड़ पीपल की चौकी की शोभा है सुंदर साथ जी। क्योंकि हमारा जो रंग भवन है, उसकी दक्षिण दिशा में जो 2 चय बच्चे हैं, अग्नि और नैऋत्य क्या प्रतीक्षा दी, अग्नि और नैऋत्य का जो हमारा चह बच्चा है 16 हाथ का, जो हमने कल शोभा देखी थी चह बच्चे की, पूर्व की दिशा के चह बच्चे की, तो ये अग्नि और नैऋत्य कोने के जो चह बच्चा है, उसी बीच में जो भी मंदिर है 1500 मंदिर, उसी ही मंदिरों की जगह में ये बड़ पीपल की चौकी की शोभा है, लेकिन उसकी चौड़ाई 500 मंदिर की है। हमारे रंग महल से एकदम नजदीकी शोभा है सुंदर साथ जी। तो क्यों नजदीकी शोभा कहाँ है? क्योंकि हमारी रंग भवन है, उस रंग भवन में एक बोम ऊंचा चबूतरा है, उस पर सुंदर एक मंदिर की रौस है, लेकिन उसी रौस से हम हर हाथ के बीच में जो चांदे की शोभा है, उस भोंबर चांदे की, और चांदी वो चांदा है ना, वो एक मंदिर का लंबा चौड़ा है, और उसकी दाएं बाएं सुंदर सीढ़ियां उस वनों में जाती है। हाँ, ये दिखाओ, ये देखो सुंदर साथ जी, अपने आप झूम कर ला। हाँ, तो हमारा रंग भवन की जो 6000 मंदिरों की जो हार थी, वो हमने दिखाई दे रही 6000 मंदिरों की हार, उसको लाइन करो, 6000 मंदिरों की लाइन को, और उसकी बाहर की तरफ हम जाएंगे सुंदर साथ जी। ये नहीं, 6000 मंदिरों की हार जो है ना, हाँ बस है, ये 6000 मंदिरों की हार है हमारे रंगमहल की भीतरी तरफ। लेकिन उससे बाहर हम आएंगे, इस मंदिरों से हम बाहर, 2 दरवाजे हैं, उसमें से हम बाहर आएंगे तो एक धाम रौस आएगी। इस मंदिरों से हम बाहर आएंगे सुंदर साथ जी, तो एक मंदिर की नहीं, ये बनों की रौस है, ये 6000 मंदिर की कट करके उसके पास में जो रौस है ना, वो धाम रौस है। आपको दिखाई दे रही है सुंदर साथ जी? 6000 मंदिरों की लाइन की है। हाँ बस इतना इतना झूम करो। धाम मतलब वो परिक्रमा आई है दीदी, वही है ना? हाँ, ये परिक्रमा आई है ना, वो धाम रौस बोलते हैं। ये हमारे 6000 मंदिरों की हार हमें दिखाई दे रही है, उसकी बाहर की तरफ हम जाएंगे तो धाम रौस आएगी, और उसके बाद वहां पे हर हाथ के बीच में चांदी और चांदी के दाएं बाएं सुंदर भूमर सीढ़ियां उतरी है।
जो हमने चाहे बच्चे में जो चांदे देखे थे ना, वहां से सीढ़ियां उतरी थी ना, वैसी ही सीढ़ियां उस धाम रस से भी उतरेगी। वो धाम रस वो चांदी कहाँ कहाँ पे होगी? हर हाथ के बीच में। कहाँ होंगे वो चांदे? हर हाथ के बीच में। तो हमारे एक दिशा में 50 हाथ है। हमारी जो रंग महल है उसकी दक्षिण दिशा में 50 हाथ है। तो 50 हाथ के बीच बीच में 50 चांदे होंगे और सीढ़ियां भी होंगी। और जो हमारे जो सीढ़ियां जब चांदे से उतरती है, वहां पे एक रॉस और आई है, वो वन की रॉस कहते हैं। धाम दीवाल को लगते एक वन की रॉस है। जो सीढ़ियां दिखाई दे रही है ना, वो ही एक रॉस है। हाँ, तो हमें इस 6000 मंदिर से हम बाहर निकलेंगे तो एक धाम रॉस एक मंदिर की आएगी। उसके बाद सीढ़ियों नीचे उतरेंगे तो एक और वन की रॉस आएगी, वो भी एक मंदिर की चौड़ी है। तो 2 मंदिर की जगह हमें पार करेंगे, उसके बाद बट पीपल की चौकी में हम जा सकेंगे। हमें रंग भवन से इस 6000 मंदिर से हम बड़ पीपल की चौकी में जाना है। तो धाम रस कितनी चौड़ी है? एक मंदिर की। उसके बाद हम चांदे से सीढ़ियां नीचे उतरेंगे तो वहां जो वन की रॉस है वो भी एक मंदिर की चौड़ी है। तो हमें 2 मंदिर की जगह क्रॉस करनी होगी। तो 2 मंदिर हम पार करेंगे, उसके बाद ये बर्ड पीपल की चौकी में हम जा सकेंगे। तो बर्ड पीपल जो वन की रॉस है, जो हमने चांदे जहां भूमभर सीढ़ियां उतरी है, वो रॉस और बर्ड पीपल की चौकी की जो प्रथम नहर है वो सिमिलर रहेगी सर, वो एक ही लाइन में है, उसमें सीढ़ियां चढ़नी उतरनी नहीं है। अब देखो, ये हमारी 1500 मंदिर की लंबाई और 500 मंदिर की चौड़ाई। शोभा कम कर दो सुंदर सा जी। अब देखो, इसमें 15 चौक पड़ते हैं। 15 चौकी कितनी लाइन है? 5 लाइन है। तो ऐसे 75 चौक बन जाएंगे। 15 × 5 तो 75 चौक बन जाएंगे। और हर चौक में एक एक वृक्ष की शोभा होगी। तो हमारे बट और पीपल के कितने वृक्ष हो जाएंगे? 75 वृक्ष हो जाएंगे। और हर वृक्ष के बीच बीच में सुंदर मेहराब होंगी। और मेहराब के नीचे हम देखेंगे सुंदर नहर की शोभा होगी। और सुंदर सा जी, अब जो एक चौक हमें दिखाई देता है ना, एक ही चौक, उसमें चबूतरा भी है, चबूतरे ऊपर वृक्ष का तन्ना है, वो सुबह बताइए। अब देखिए सुंदर सा जी, हम बर्ड पीपल की चौकी में से एक ही चौक की शोभा देखेंगे। 75 चौक है, उसमें से एक चौक की शोभा हम देखेंगे। तो एक चौक के अंदर हम खड़े होंगे सुंदर साथ जी। तो सबसे पहले चांदनी चौक जैसी शोभा है कि चांदनी चौक में जो हरा लाल वृक्ष था, उसके एक वृक्ष के फिरते सुंदर कमर पर ऊंचा चबूतरा था, और चबूतरे की चारों दिशा में सुंदर सीढ़ियां थी 3-3। इसी तरह इस बर्ड पीपल की, ये रहने दो सखी, ये रहने दो एक बार, हाँ मैम। ये भी बता दो। आप एक एक करके बता दो, आपको समझना है एक एक करके बता दो, मैं ऐसे ही समझा लूंगी। अब देखो सुंदर सा जी, मैंने अभी बताया था, जूम करो। अभी मैंने बताया था कि रंग महल की दक्षिण दिशा में, बस 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 बस, रंग महल है हमारा, और उसकी दक्षिण दिशा में उस रंग महल को टच करके मैंने जो जामली ब्लू कलर किया है ना बीच में, वो हमारी बर्ड पीपल की चौकी है।
पूरी दक्षिण दिशा को घेर लिया है। रंग भवन की पूरी दक्षिण दिशा को उस बट पीपल की चौकी ने घेर लिया है, 1500 मंदिर की लंबाई में और 500 मंदिर की चौड़ाई में। और कम करो तो जूम इसी चित्र में, इसी नक्शे में। हाँ जी देखो, अब हम देखेंगे, हमें 7 वन देखी थी ना कल, उसमें से चांदनी चौक के सामने अमृत वन था, और उसके अमृत वन के बाद हम दक्षिण में जाएंगे तो जाम्बू, नारंगी और बट। तो हमारा जो नारंगी वन है ना, वो नारंगी वन नहीं, उसके बीच पास वाला नारंगी वन। बताओ नारंगी वन सुंदर साथ जी। या बस ये नारंगी वन है सुंदर साथ जी। हाँ, आप मेरा जो ब्लू कलर है ना, उसके दाएं हाथ में, हाँ ये नारंगी वन है। तो नारंगी वन के सामने ही ये बड़ पीपल की चौकी है। ऐसे चित्र में थोड़ा साइड में है सुंदर साथ जी, लेकिन नारंगी वन की पश्चिम दिशा में ही ये बड़ पीपल की चौकी आती है। पूरी बड़ पीपल की चौकी से हम पूर्व की तरफ देखेंगे सुंदर सा जी। बड़ पीपल की चौकी से हम चांदनी में जाएंगे ना, चांदनी से हम झांकेंगे नीचे तो पूर्व की दिशा में ये नारंगी वन हमें पूरे दिखाई देंगे, क्योंकि एग्जैक्टली उस पूर्व की दिशा में ये नारंगी वन है। और सुबह कम करो। अब नारंगी के बाद ये बट का वन आता है। तो मैंने पहले आपको बोला था पहले ही दिन कि बट के वन में बट के वृक्ष की जगह में जो ये बड़े वन के वृक्ष है ना, वृक्षों की 5-5 हारे, वो 5-5 वृक्षों की हारे ये बट जाम्बू, नारंगी और बट वन। तो बट वन में से ये बड़े वन के वृक्षों की हार जाती है। तो ये बट वन में जब जाएंगे ना बड़े वन के वृक्ष, तो ये बट वन बन जाएंगे, बट के वृक्ष बन जाएंगे। लेकिन उसमें से बाहर निकलेंगे तो पहले जैसे बड़े वन के वृक्ष बन जाएंगे। ऐसी सुंदर शोभा है सुंदर साथ जी। वो और शोभा कम करो तो ये बड़े वन के वृक्ष है ना सुंदर साथ जी, 5-5 की सुंदर हार, ये पुखराज से आई हुई है। तो ये हमारी जो जमुना जी है, उस जमुना जी के किनारे किनारे पर जो पाल है, उसी पाल से बट वन पे मोड़ जाएंगी। उस बट वन में बड़े वन के वृक्ष की शोभा बन जाएगी, और आगे बट की शोभा बन जाएगी, और आगे बड़ पीपल की चौकी की दक्षिण दिशा से लगकर आगे पश्चिम दिशा तरफ जाएंगी। वो हमारे रंग भवन के पीछे जो फूलबाग और नूरबाग है ना, उसको घेर कर फिर उत्तर की दिशा में, कम होता है कितना है, उत्तर की दिशा में वो नहीं चले है। जाएंगे। ऐसे हमारे रंग महल को सारो घेर कर ये बड़े वन का वृक्ष है 5-5 हार। जब हम देखेंगे ना पुखराजी रॉस, बनकी रॉस, फिर पाल, उसके बाद जल रॉस, तो पाल ऊपर जो वृक्षों की हार है वो बड़े वन के वृक्षों की हार, वही शोभा सुंदर साथ जी बट वन में से निकलेगी। और अगर बट पीपल की चौकी को घेर कर आगे पश्चिम तरफ जाएंगी और फूलबाग नूरबाग को घेर कर फिर उत्तर तरफ जाएगी। उत्तर तरफ हमारे बड़े वन के वृक्ष है, वहां मिलन हो जाएगा। ये बड़े वन के वृक्षों की शोभा है। अब हम देखेंगे बट बाउंड्री पीपल। सी बना के रखी है। हाँ बोलिए आशिता जी। हाँ, दीदी मतलब ऐसे पूरा बाउंड्री बना के रखी है, चारों ओर हाँ आए हैं पूरी बड़े वन। बाउंड्री बना रखी है, जैसे कि रंगमंच की परिक्रमा करते हैं ना, ऐसा लगता है। कितने बोम के आए हैं? बड़ों वन के भी 2 बोम के। क्या? बड़ों वन के जो वृक्ष आए हैं वो कितनी बोम ऊंचे आए हैं? 5 बोम है। वो और 5 बोम है। हाँ और जो 7 वन में आए हैं वो 2 बोम है ना? हाँ 7 वन में आए वो 2 बम। जब बट वन में आएंगे तो वो सुबह बट वन जैसी बन जाएगी।
बट लेकिन वन उस जैसी बन जाएगी। हाँ उसमें से बाहर निकलेंगे तो जैसी शोभा थी वैसी बड़े वन की शोभा हो जाएगी। जी। और पांचों भूमों में सुंदर हिंडोलों की शोभा बड़े वन के वृक्षों में भी है सुंदर साथ जी। अब देखेंगे हम सुंदर साथ जी आगे की शोभा बताइए प्रतीक्षा दी, कौन सी? आप बता दो एक एक करके, क्योंकि मैं बताती हूँ आप नहीं समझ पाती तो मैं आप बता दो, मैं आप सबको समझा दूंगी एक एक करके पहले से। हाँ अब देख, हाँ ओके, बता पहले दूंगी से कोई बता बात दो। नहीं। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमारी जो बर्ड पीपल की चौकी है उसमें बट और पीपल के जो वृक्ष है, लेकिन उसके चारों कोनों में जो वृक्ष है वो शोभा नहीं, ये नहीं, उसके आगे और बताओ, उसके सिवा की शोभा बताओ। हर तन्ने में गोलाकार सीढ़ियां हैं और हम बस ये रखो, क्यों कट करते हो? नहीं, ये वाली रखो ना। नहीं ये आपने रखी थी, ये भी रखो पहले वही बराबर है। और एक एक करके रखो। ओके। तो सुंदर साथ जी, बट पीपल की चौकी के जो वृक्ष है, बट और पीपल के, उसके तन्नों में से सुंदर साथ जी गोलाकार सीढ़ियां हर भूम में जाती है, चारों भूमों में ये सीढ़ियां जाती है। ये देखो जो कम करो सुंदर साथ जी, ये शोभा थोड़ी जूम कम कर दो। हाँ बस बस इतना रखो। ये देखो सुंदर साथ जी, हमारी प्रथम भूम बताओ पहले, थोड़ी जूम करके प्रथम भूम, बस ये देखो हमारी प्रथम भूम है। उस प्रथम भूम में एक चौक में एक चबूतरा है और एक चबूतरा कमर भर ऊंचा है और उसकी चारों दिशा में सुंदर सीढ़ियां उतरी है, 3-3 सीढ़ियां, और बाकी की जगह में सुंदर कठेड़े की शोभा है। और ये जो चबूतरा है ना सुंदर साची, हमारी जो चांदनी चौक था उसमें जो चबूतरा था ना, वो कितने मंदिर का चौड़ा, लंबा चौड़ा था चांदनी चौक में? 33 मंदिर का। 33। तो वो भी, ये भी 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है। और इसमें जो तन्ना है, बीच में वृक्ष का जो तन्ना है, थड़ है, वो एक मंदिर का लंबा चौड़ा है। एक मंदिर की जगह उस तन्ने ने ले ली है चबूतरे पर। अब हम देखेंगे सुंदर साथ जी, इसकी चारों दिशा में जो सीढ़ियां हैं, बाकी की जगह में सुंदर कटड़ा लगेगा है, रत्न जड़ित। और इस सुंदर चबूतरे ऊपर सुंदर गिलम बिछी है, उस पर सुंदर गद्दे, तकिया, सिंहासन, कुर्सियां, चारों दिशा में अलग अलग शोभा बताया, सिंहासन और कुर्सियां रख दी है। जैसे कि 33 मंदिर माने सुंदर साथ जी 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर का ये लंबा चौड़ा चबूतरा है सुंदर साथ जी। तो जिस दिशा में हमें बैठना है उसी दिशा में सिंहासन कुर्सियां है, चारों दिशा में कोई भी दिशा में हम बैठ सकते हैं। और 12,000 रुपए राजश्यामा जी के साथ, क्योंकि 1.5 किलोमीटर कितना लंबा चौड़ा होता है, इतना बड़ा चबूतरा है। और ये देखो कि दो चबूतरा और उसके बीच में सुंदर मेहराब बन गई है, दो वृक्षों के बीच में, और उसमें जो कमान बनी उसमें से सुंदर हिंडोला लटक रहा है। और ये हिंडोला नहर के ऊपर ही है। तो हमें लगता है कि नहर के ऊपर हिंडोला है तो हम कैसे बैठ सकेंगे? तो नहर के ऊपर जो पुल बना है ना सुंदर सा जी, उसी पुल से उस पुल ऊपर जब हमें हिंडोला में बैठना है ना, तो ऑटोमेटिक वो हिंडोला नीचे आ जाता है पुल ऊपर, और हम उसमें बैठ जाएंगे, उसके बाद हिंडोला अपने आप ऊपर हो जाएगा। इसी तरह सुंदर साथ जी, ये दो वृक्षों के बीच में हिंडोलों की शोभा है। अब ये 4 ताले के हिंडोले, जैसे कि हमारे जो रंग भवन में 8वीं भूम में 4 ताले के हिंडोले पड़ते थे ना, तो एक दीदी ने कहा था कि ये हमारे बर्ड पीपल की चौकी में
ये चहबच्चे ऊपर 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। चारों दिशा में से एक साथ हिंडोला इस चहबच्चे पर आता है और उस पर चारों दिशा की हिंडोले की ताली इस चहबच्चे पर पड़ती है। तो ये हिंडोला वापस जाएंगे सुंदर साथ जी, तो उसकी दूसरी तरफ जो चहबच्चा है वहां पे 4 ताले के हिंडोले पड़ेंगे। और ये फुवारे की शोभा बताओ सुंदर साथ जी, जो फुवारे हैं और हिंडोले लगे हुए हैं। मैंने कल भी कहा था कि जहां भी बगीचा होगा तो चारों दिशा में, बस रखो, चारों दिशा में सुंदर नहरें, चारों कोनों में सुंदर चहबच्चे और एक चहबच्चे में 5-5 फुवारे की सुंदर शोभा। कैसी तरह, कैसी? तो भाई बीच में जो फुवारा है उसी कुंड में पड़ेगा, लेकिन जो 4 फुवारे की शोभा है, जो चारों दिशा में जो चहबच्चा है उसी में गिरेगा और इसी में से वापस इस कुंड में बीच में भी आएगा। आया समझ में? एक चहबच्चे में से चारों दिशा में ये फुवारा दूसरे चहबच्चे में गिरेगा, लेकिन चारों दिशा में से भी फुवारा इस बीच वाले चहबच्चे में भी पड़ेगा और उसके बीच में जो उसकी कमान पड़ती है, जैसे कि 2 वृक्षों की मेहराब बन जाती है ना, उसी तरह एक नहर के बीच में फुवारे की सुंदर कमान बन जाएगी। देखो ये सखी ने बताई। और बीच में हमें हिंडोला दिखाई दे रहा है। वैसे है तो वृक्ष की कमान, उस वृक्ष की कमान में हिंडोला लगा है, लेकिन नहर के ऊपर भी फुवारे की कमान बनी है, सुंदर मेहराब बन जाती है। और उसमें हिंडोला, जब हिंडोलोंगे लेंगे हम, तो जब हिंडोला आगे जाएगा तो ये फुवारों से हमारे हाथ में भी लगेंगे, ये फुवारे हमारे चरण को भी स्पर्श करेंगे। तो राजी और श्यामा जी उस हिंडोलों में बैठेंगे, जब झूला लेंगे तो उसी हाथों से ये फुवारा स्पर्श करेगा या चरणों को स्पर्श करेगा और इस स्पर्श से जो छांट हमें लगेगी, उसकी बूंदे, तो वो आनंद हमें यहाँ बैठे बैठे लेना है सुंदर साथ। वैसे तो राजी हम सामने खड़े हैं ना, वो झूला लेते हैं, तो वो अपने चरण स्पर्श से ये नहर का जो पानी है, हिंडोला अपने आप नीचे हो जाता है और नहरों का पानी में राजी अपने चरण स्पर्श से ये नहर का पानी हमारे ऊपर छांटते हैं। सभी सखियां इतनी आनंदित हो जाते हैं उसी वक्त। अब आगे का नक्शा दिखाइए, 1 बाय 1 एक एक नक्शा बता दो। अब मैं बताती सुंदर सर जी की एक चौक है हमारा, ध्यान से सुनिए। चलो ये बता देती हूँ। ये हमारी रंग बेरंगी, हमारे जो बट और पीपल के वृक्ष रंग बेरंगी है। 15 वृक्षों की 5 हारे हैं, तो 75 वृक्ष हो गए। इसके चौक भी 75 हो गए। अब हम एक वृक्ष की शोभा देखेंगे, आगे बताओ। हम एक चौक में खड़े हैं, जैसे कि बट का वृक्ष है। बट के वृक्ष की चारों दिशा में सुंदर सीढ़ियां हैं। कहाँ पे है? नहर के ऊपर, क्योंकि चारों दिशा में नहर है। उस नहर के दाएं बाएं सुंदर कमर भर ऊंची रॉस है। क्योंकि कमर भर ऊंची रॉस है तो हमें 3 सीढ़ियां तो नीचे उतरनी पड़ेगी। अब चारों दिशा में तो सीढ़ियां हैं, लेकिन चारों कोनों में भी सीढ़ियां हैं। तो कितनी सीढ़ियां बन गई? एक ही चौक में उतरने के लिए 8 सीढ़ियां बन गई। अब जो हमारी बीच वाली जी और नक्शा बताओ, उसमें सीढ़ियां भी बताई है वो नक्शे में। प्रतीक्षा दी, आप जांच कर लो। एक नक्शा है ना, उसमें सीढ़ियां भी बताई है। अब देखना है सुंदर साथ जी, वैसे तो एक चौक में 20 सीढ़ियां लगती है। ये क्या है सुंदर साथ जी, आप सब बताइए, ये कौन सी शोभा है?
हमारा जो हमारी धाम रस है ना, उस धाम रस से जो चांदा पड़ता है ना, एक मंदिर का लंबा चौड़ा, और उसकी दाएं बाएं जो सीढ़ियां उतरती है उसको क्या बोलते हैं? चांदी की सीढ़ियां। ये कौन सी शोभा है? चांदी की सीढ़ियां है सुंदर साथ जी। और आगे बताओ चित्र, नक्शा। बस ये रहने दो, मैं बता देती हूँ। सुंदर साथ जी, ये नक्शा हमें इतना सारा उसमें बता देता है कि ये हमारी बर्ड पीपल की चौकी किस तरह रंग माहौल के मिलान करती है। अब देखो, हमारी बर्ड पीपल की चौकी जो प्रथम हार है ना वृक्षों की, उसमें से जो प्रथम वृक्ष है, प्रथम वृक्ष बताओ राउंड करके, ऐसे चारों कोनों में ये वृक्षों की शोभा जो है, उसमें ऊपर जाने के लिए ये वृक्ष के तने में सीढ़ियां नहीं है, उसमें अलग ही शोभा है सुंदर साथ जी। चार कोने के जो चार वृक्ष है, ये हमने बताया ना एक कोने का, लेकिन उसके चारों, इस बड़ पीपल की चौक के चारों कोनों में जो चार वृक्ष है, उसमें सीढ़ियां नहीं लगी। तो उसमें क्या शोभा होगी सुंदर साथ जी? वो पानी के स्तून बन गए हैं। तो हम मछली बनकर तो ऊपर जा सकेंगे, लेकिन सीढ़ियां से नहीं जा सकेंगे चार कोने के वृक्ष में। हाँ, तो इस वृक्ष में वृक्ष जो है वो पानी का स्तून हमारी पांचवी चांदनी में, जैसे कि हमने जो रंग भवन में जो पानी के जो स्तून थे वो 10वीं आकाश में चहबच्चे का रूप बन गया था, इसी तरह ये चारों कोनों के जो वृक्ष है उसमें पानी है और नीचे जमीन से आता है, और पांचवी चांदनी में ये खुल जाएगा, भी वो पिक्चर तो दिखाती चाहे हूँ। बच्चे का रूप बन जाएगा। ऐसी शोभा रख, ये शोभा नहीं बदलना, नक्शा नहीं बदलना, अभी बहुत सारी शोभा इसमें, अच्छा, ओके ओके, बहुत सारी शोभा है इसमें सुंदर साथ जी। अच्छा, तो ये चारों कोण के जो ये वृक्ष है, ये चहबच्चे का रूप उस पांचवी भूमि में ये चहबच्चा खुलेगा। जब चांदनी हम देखेंगे तब देखेंगे। अब देखो सुंदर साथ जी, ये जो वृक्ष है, तो दूसरे वृक्ष के अंदर हिंडोलों की शोभा हमें कई दूर तक दिखाई दे रही है। तो ऐसे हमारे एक ही भूमि में सुंदर साथ जी 130 हिंडोले, क्योंकि 75 वृक्ष है, हर वृक्ष के बीच में और जो मेहराब बनती है, तो एक ही भूमि में 130 हिंडोले की गिनती हम करते हैं। तो सारी भूमों में, तो चार भूमि है, तो 520 हिंडोलों की शोभा इस बड़ पीपल की चौकी में शोभा होती है। लेकिन इस नक्शे में हमें क्या दिखाई देता है कि पहला जो वृक्ष है, उसी वृक्ष से हमारा जो ये एक એટલે કે एक मंदिर, ये वृक्ष ये तन्ना ऊपर गया, उसके बाद डालियां निकली, वो डालियां है सुंदर साची हमारे रंग भवन में जो प्रथम मंदिर है, उसी मंदिर के जो झरोखे थे, आप में से कोई बताएगा कि जो प्रथम वो में जो झरोखा था, वो झरोखो हमें जाना है तो कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी? 22, हाँ, बहुत बढ़िया। तो सुंदर साथ जी, ये महामती जी ने बताया है कि ये हमारी एक बोम ऊपर ये वृक्ष का तन्ना गया, लेकिन हमारा जो ये पहली बोम का झरोखा था ना, वो 22 सीढ़ी चढ़ना था। तो ये झरोखा तो एक ही मंदिर का है, ये तन्ना तो एक मंदिर का उठा। तो हमें इस 22 सीढ़ियां झरोखे में जाने के लिए, जो पहले हमें राउंड करो, ये बीच में सीढ़ी दिखाई देती है कि पहला वृक्ष है, उससे हमें 49 मंदिर हम आगे जाएंगे तो 22 सीढ़ियां ऊपर चढ़ेंगे। इस छत पे ही अलग दिखाई दे रहा है, 22 सीढ़ियां लिखा है ना सुंदर साथ जी, से आगे आओ। और जो लाइट पैरोट कलर है ना, आगे आगे लाइट पैरोट रंग बताया है, वो सीढ़ियां है आगे आगे।
ये सब सीढ़ियां है सुंदर साथ जी। ये 22 सीढ़ियां हम, हाँ बस बहुत बढ़िया। तो ये तन्ना तो एक ही मंदिर गया, लेकिन हमारा जो झरोखा है वो 22 मंदिर ऊपर है। तो उसमें जाने के लिए इस छज्जे पर ही 22 सीढ़ियां बना दी, और 22 सीढ़ियां ऊपर जाके और छज्जा लंबा बन गया। और ये कहाँ गया? हमारी जो प्रथम बोम थी, उसमें जो छज्जा था उस छज्जे से मिलान कर दिया। अब ये जो 22 सीढ़ियां लिखा है ना, जो 22 सीढ़ियां लिखा है, वहां से हम चढ़ेंगे सुंदर साथ जी। तो रंग भवन, तब ये जो चांदनी है वो कितने मंदिर की हो जाएगी? ये राइट, 2 मंदिर की हो जाएगी, क्योंकि एक मंदिर की तो धाम रस है और एक मंदिर की वन की रस। तो 2 मंदिर का छज्जा बन गया। लेकिन ये 22 सीढ़ियां हम उतरेंगे तो उसके बाद तन्ने तक जाएंगे, तो ये कितनी शोभा होगी लंबी? 49 मंदिर, 49 और 50 हाथ। कैसे सुंदर साथ जी कि 2 तन्ने के बीच में, माने कि 2 वृक्ष के बीच में एक मंदिर की जगह है। एक मंदिर माने 100 हाथ की जगह है, लेकिन ये वृक्ष है ना, वो एक एक मंदिर के चौड़े है। तो 99 हो गए, क्योंकि आधा आधा वृक्ष करेंगे ना हम, आधा आधा वृक्ष, एक वृक्ष से हम दरवाजे से निकलेंगे तो आधा वृक्ष गिनेंगे, दूसरी तरफ से आधा वृक्ष गिनेंगे, तो 99 मंदिर की जगह 2 वृक्षों के बीच में बन जाएगी। आया समझ में? तो ये जो वृक्ष है प्रथम लाइन का, उससे हम रंग भवन तरफ जाएंगे, तो ये नहरे तक की शोभा कितने मंदिर की होगी? 99 का हाफ कितना होगा? 49 मंदिर और 50 हाथ, 49.5। इतने मंदिर की शोभा का ये छज्जा बना। अब हम दीदी दो, थोड़ा सा फिर से बता दो ये वाला। हाँ फिर से बता। ये तो समझा कि दो दो वृक्षों के बीच में एक मंदिर की जगह है, सही है ना? या तो वो उसका सेंटर मान लो, तो आधा इसका आधा उसका, तो मतलब हो गए 99 हाथ। 100 हाथ का एक मंदिर रहता है, तो उसमें से आधा इधर से हट गया, इधर से, तो मतलब 99 उसका आ गया, हाथ का, है ना? उसके बाद क्या हुआ फिर, ये मतलब यहाँ हाँ, से। तो 99 का हाफ कितना होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी समझ में आ गया। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो ये तो, लेकिन मैंने जो हमें रंग भवन से पहली जो प्रथम वृक्षों की हार है, रंग भवन की 22 सीढ़ियां है, वहां तक की शोभा में बोलती हूँ। तो 49 मंदिर और 50 हाथ। हाफ मानेंगे आधा मंदिर, तो कितने हाथ होंगे? 50 हाथ होंगे ना। एक मंदिर में हाथ हो कितने जाएंगे ना, हाथ हाथ। होते हैं? 100 हाथ। 100 हाथ 100, होते। तो आधे मंदिर में कितने हाथ होंगे? 50। 50 हाथ। 50। तो 99 का हाफ कितना होगा? 49.5। 5। तो 49 मंदिर और उसके आधे, आधा मंदिर, तो 50 हाथ हो गया। ऐसे भी बोल सकते हैं कि 49.5, या तो 49 और हाफ, या तो 49 मंदिर और 50 हाथ। क्या समझ में? हाँ कि ना? 49 मतलब यहाँ से रंग महल का, हाँ, वैसा जो ये बता रहे हमारा ना? तन्ना है ना, तन्ना, उस दरवाजे से हाँ हम निकले तो ये सीढ़ियां है ना, 22 हाथ की सीढ़ियां लिखा है, वहां हाँ तक हाँ की शोभा बताती, वहां तक कितने मंदिर की शोभा होगी? हाँ हाँ, क्योंकि ये तो 500 मंदिर का है ना, तो 100 मंदिर का, हाँ हाँ। तो फिर 99, ये 49.5 हो जाएगा फिर। हाँ, हो गया ना। अब मैं आपको बोलती हूँ कि हम जो रंग भवन, जो अब वन की जो रॉस है ना, जो वन की वो शोभा कम करो तो सुंदर साथ जी, प्रतीक्षा दी। जी जी। हाँ, मैं एक एक करके बताऊंगी। ये वन की रॉस बताओ लाइन करके, जो हमारी जो चांदी से सीढ़ियां उतरती है ना, वो रॉस बताओ लाइन करके।
बस बस, शोभा तो बताना पूरी, लेकिन लाइन करो आप। अब यहाँ पे हम खड़े हैं रॉस पर, इस सीढ़िया से हम आगे, सीढ़िया से आगे की रास्ता बताओ, सीढ़ियों के आगे का ये जो रास्ता है सुंदर सा जी, वहां पे हम खड़े हैं। तो ये हमारी जो Exactly. प्रथम चांदनी है वो कितनी ऊंची होगी? एक बोम। और 22 सीढ़ी और हाँ, एक बोम એટલે माने कि 100, एक मंदिर और 22 हाथ। एक बोम कितनी है? 100 एक हाथ। मंदिर એટલે मीन्स 100 हाथ, बराबर। 100 हाथ એટલે मीन कि 122 हाथ की बन जाएगी ऊंचाई। कितनी ऊंचाई बन जाएगी? 122 की। 122 122। हाथ। लेकिन कम करो तो सकी, अब मैं ये जो नहीं, और कम करो, नीचे की प्रथम बोम की शोभा बताओ, प्रथम बोम की शोभा बताओ, या बस वो बस बस। 78 ही बचेगा, हाँ, 22 कम हो अब मैं जाएगा। इस चौक में खड़ी हूँ, उस तन्ना है ना, उस तन्ना की जो किनार पर जो नहर है ना, नहर, उस नहर पे खड़ी हूं मैं। तो इस नहर से जो 22 सीढ़ियों वाला आगे जो रंगमल तरफ जो छज्जा है वो कितना ऊंचा होगा? वो भी नहर तो 122 उसी हाथ। लेवल में है ना, हाँ उसी हाँ, लेवल में है वो तो। वन की रॉस और ये नहर लेवल टू लेवल है, तो कितने होंगे हाथ? 122 हाथ ही होंगे। लेकिन तो वे बिल्कुल ही लेवल में दीदी, मतलब वो जल रोज आई है क्या फिर पास में उसके? ये जो जल जो नहर है ना, उस नहर के दाएं बाएं जो रॉस है ना, वो रॉस वन की रॉस से बराबर है। ठीक। और जो मतलब ऐसा नहर है, जैसे कि नहर जहाँ तो पे भी, हाँ बोलो। हाँ दीदी बोलो। मतलब जहाँ पे भी नहर आती है तो उसको ऐसा उठा देते हैं ना, तीन एक कमर भर ऊंचा उठा देते हैं, हाँ, तो ये भी ऐसे उठी हुई आई होगी ना। मैं आगे बताती हूँ। लेकिन ये वन रॉस से ये शोभा अलग ही है कि वन रॉस से सिमिलर में ये रॉस है नहर की। अब इस नहर से उस चौक में मुझे जाना है, तो 3 सीढ़ियां उतरनी पड़ेगी। चौक है ना वो एक कमर भर नीचा है, चौक से नहर एक कमर भर ऊंची है। चारों दिशा में जो नहर है ना, वो चौक में से एक चौक अच्छी तरह से बताओ सके, एक चौक अच्छी तरह से बता दो, प्रथम वाला चौक। अब बस 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 बस, नहीं, हाँ बस बस, कम ना करो। अब देखो हमारे एक चौक की शोभा, तो हम जो चबूतरा है ना बीच में, इस चबूतरे के नीचे हम खड़े हैं। इस चबूतरे में नीचे हम चारों दिशा में जो शोभा है ना, वहां बगीचे नहीं, इसमें सुंदर रेती है, जैसे कि चांदनी चौक में थी ना, चांदनी चौक में 2 चबूतरे थे, उसके सिवा में जो जगह थी उसमें रेती थी। वैसे ही ऐसी ही शोभा उस चौक में है कि चबूतरे के नीचे और नहरों के बीच में सुंदर रेती है। वहां रेती रमण हम करते हैं कि किकली की रामत, आंख मिचोली की रामत, कई तरह की रामत यहाँ खेलते हैं बालाजी के साथ। अब इसमें सीढ़ियां देखो सुंदर सा जी, एक ही चबूतरा बताओ तो सखी, दिखता है? ज्यादा जूम नहीं होगा। नहीं, जूम नहीं करना का, कम करो जूम। तो हाँ, एक चबूतरा बताओ। नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं। देखो हम एक चबूतरा, एक चौक देखते हैं ना, तो चारों दिशा में नहर से, पुल से सीढ़ियां नीचे उतरती है। वो सीढ़ियां 8 मंदिर की चौड़ी है सुंदर सा जी। ये चौक है ना 100 मंदिर का लंबा चौड़ा है। कितना है? 100 मंदिर का मंदिर का। लंबा चौड़ा। मैंने गिनती की थी, लगभग लगभग 4.9 इतना किलोमीटर थी इस चौक की लंबाई पौड़ाई। तो ये सीढ़ियां है ना वो 8-8 मंदिर की चौड़ी है। तो चारों दिशा में भी सीढ़ियां और चारों कोनों में भी सीढ़ियां और चबूतरे की चारों दिशा में भी सीढ़ियां। तो कितनी हुई सीढ़ियां? 8। 12 हो गई ना।
8 और कोने की नहीं गिनने की, 12 हो गई। 12 हो गए। अब और मैं गिनती कर, इसमें सीढ़ियां नहीं है, Yes, लेकिन yes. बड़ी वृत्त है ना, ये छोटी वृत्त की शोभा है। जब बड़ी वृत्त में जवाहरलाल जी ने क्या बताया है कि जो कोने की सीढ़ियां है और नहर की जो सीढ़ियां है, उसके बीच में जो नहर की जगह में भी सीढ़ियां है। समझ में आया? प्रतीक्षा दी, आप लाइन करो तो। नहर की सीढ़ियां और कोने की सीढ़ियां के बीच में भी सीढ़ियां है, तो एक दिशा में कितनी सीढ़ियां होगी? 3 सीढ़ियां। और 3. कोने की अलग, कोने की बाद में गिनेंगे। Oh, एक नहर पे ये तो दिखा है. एक दिशा में 3 सीढ़ियां लगेगी। सामने वाली दिशा है ना प्रतीक्षा, सामने वाली नहर 20 हो की जाएंगे टोटल। 20 हो जाएगी ना। 20 हो जाए। हम्म। कैसे? मैं ये पुल के मुझे नहीं आगे दिखती है. दीदी, सखी, ये जो पुल बना हुआ है ना दीदी, पुल के और वो कोने के बीच में एक सीढ़ी, वो पुल और वो जो ये लास्ट में राइट. कोना है उसके हाँ, बीच में भी एक सीढ़ी आएगी। हाँ, और उसके बीच इसके में भी बीच में बनाओ, एक। उसके बीच में अभी इसमें बनाओ दिख नहीं प्रतीक्षा रही है दी। हमको, ये इधर. आपको बनानी है दीदी। हाँ, जैसे हाँ, वृत्त में दीदी। ऐसी शोभा है ना सुंदर साथ जी, चारों दिशा में है। जो इतनी पहले हम कोने के नहीं गिनेंगे, पहले हम दिशा के गिनेंगे। तो एक दिशा में कितने हो जाएंगी सीढ़ियां? 3 3 हो जाएगी, एक बीच में और उसके दाएं बाएं बीच में। इसी तरह चारों दिशा के कितने हो गए? 12 हो गए। 12. और चबूतरे के 4 तो कितने हो गए? 16। 16. और कोने के 4 तो कितने हो गए? 20. 20 20. सीढ़ियां हो गई। तो एक ही चौक में हम 20 सीढ़ियों से चढ़ उतर कर सकते हैं। 16 सीढ़ियां से तो एक साथ हम चौक में उतर सकेंगे, और 4 सीढ़ियां से हम इस चबूतरे पर जा सकते हैं। ऐसी सुंदर शोभा है। ये सभी सीढ़ियां 8-8 मंदिर की चौड़ी है। अब देखो बीच वाला चौक, चबूतरा, चारों दिशा में सीढ़ियां है, बाकी की जगह में कठेड़ा है, और बीच में सुंदर गालीचा, अंदर सुंदर तक्के, और जो तन्ना है ना उसके अंदर जो दरवाजा दिखाई दे रहा है ना, उसी दरवाजे से हम उस तन्ने के अंदर गोलाकार सीढ़ियां है। इस सीढ़िया से हम दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं चांदनी तक जा सकते हैं। अब हिंडोला की शोभा इसी में बता दो सखी। या देखो, 2 वृक्षों की कमान में एक हिंडोला, और कहाँ पे है? नहर के ऊपर जो पुल है ना, उसी पुल के ऊपर ये हिंडोला बना है। ऐसी सुंदर शोभा है। जब हमें हिंडोला में बैठना है तो हिंडोला आप पुल ऊपर आ जाते हैं, और उसमें हम बैठेंगे, और उसके बाद अपने आप हिंडोला ऊपर हो जाएगा। ये नहर, उस नहर की वो नहर है ना, वो एक मंदिर की चौड़ी है। जैसे कि बीच वाला जो भाग है वो 50 मंदिर का है, और उसकी दाएं बाएं जो चबूतरा बनता है रॉस का, उस रॉस ऊपर भी 3 हिस्से बन जाते हैं। बीच वाले में सुंदर फुलवाड़ी, और उसकी दाएं बाएं सुंदर रॉस, जो मैंने कल बताई थी, वो चांदनी चौक के बगीचे की, और ये बगीचे की भी बताई थी मैंने कि बड़ पीपल की चौकी में ऐसी शोभा होगी सुंदर सा जी। हमारी रंग भवन में 10वीं आकाशी में जो नहर थी ना, वो कितनी गहरी थी? 11 भौम. नहीं, नहर, चाहे बच्चा नहीं। क्यों नहीं है? आकाशी में कमर भर ऊंची. हाँ, कमर पर ऊंची थी। लेकिन ये नहरें, हमारी बड़ पीपल की चौकी की जो नहरें हैं, वो कितनी गहरी होगी? 1 बोम। 1 भौम. मैंने कहा था कि वनों की जो नहरें हैं ना, वो 1 बोम गहरी होगी। और उसके चारों कोनों में जो चहे बच्चे हैं, वो चहे बच्चे में भी चारों दिशा में सीढ़ियां उतरी है। जल चबूतरे बने हैं, और उसमें भी सीढ़ियां बोम तक जाती है, सीढ़ियां सुंदर सा जी।
ये जो नहरें हैं उस नहरे के अंदर जल चबूतरे बने हैं। इस जल चबूतरे से इस नहरों के अंदर भूम भर सीढ़ियां नीचे नहर में जाती है। ये नहर का पानी इतना सुगंधिमय है, इतना उज्जवल है कि हम उसके एक बूंद नीचे तलिए में जो तलिया है ना, वो नंगों से कई रत्नों से जड़ा हुआ है। उसमें जो लाइट तो जलती है ना उस पानी में, उस तरहटी में, ऐसा लगता है, ऐसा सुंदर दिखाई हमें भूम तक की दिखाई देती है। इतना पारदर्शक है वो पानी। तो उस नहरों में भी और उस कोने में आए चाहे बच्चों में भी हम जिलना कर सकते हैं। सुंदर सा जी। अब और शोभा कम करो, वो जो डालियों की शोभा थी बात ऊपर बताओ। अब देखो सुंदर सा जी, जो 22 हाथ की सीढ़ियां रंग भवन, कम कर दो, कम ही रखो, मैं बोलूं तभी जूम करो, बस इतना ही रखो। अब देखो सुंदर सा, जो 22 सीढ़ियां हम चढ़कर छज्जे पर गए रंग भवन की तरफ, तो हम 22 हाथ के जो झरोखा था ऊंचा, उस झरोखों में जाते हैं। तो इस झरोखों में के सामने इस छज्जे पर हम खड़े हैं, तो हमारी ऊपर जो और छज्जा है, जो डालियां जाती है दूसरे तनों के वृक्षों की, तो वो कितनी भूम ऊंची होगी? 78, या मतलब एक बॉम्ब रहता है हाँ, तो 22 कट जाएगा। 22, क्योंकि 100 हाथ में 22 हाथ कट जाएंगे तो 78 बोम उसकी बनेगी। लेकिन जो हमारा प्रथम वृक्ष है उसकी दूसरी बोम की चांदनी में हम आएंगे और दूसरी बोम की चांदनी में हम खड़े होंगे, तो उसके ऊपर का जो छज्जा है वो कितना ऊंचा होगा? उसके ऊपर जो चांदनी 22 बन गई हाथ। है वो 3 सीढ़ी। एक बार दीदी फिर से क्वेश्चन क्या था आपका? या वहां पे नहीं सकी प्रतीक्षा दी। हम नहीं, प्रथम जो वृक्ष है उसकी दूसरी बोम में हम आ गए, बराबर? प्रथम नहीं और दूसरी बोम में हम आ गए, तो दूसरी बोम से जो ये प्रथम हो सकी, तो इस प्रथम बोम ऊपर से वाला। कोई बात नहीं, रखो ये भी रखो। प्रथम बोम में हम खड़े हैं, बताओ सकी, फिर से बताओ, अभी बताया था, वहां पे हम खड़े हैं। तो उसके ऊपर जो छज्जा निकला है डालियों का, वो कितनी बोम ऊंचा होगा? एक भौमज ने, हाँ, एक बोम। एक भौम 22 हाथ। यहाँ से नहीं, तो हाँ 22 हाँ, हाथ नहीं लगेगा, एक इधर ही से तो बोम, एक बॉम्ब ही रहेगा, इधर की एक ही साइड से बोम 22। रहेगा, यही तो समझना है। अब बट उसकी, पीपल की चौकी पे रहेंगे तो एक बॉम्ब रहेगा, और 1 रोज पे आएंगे तो 78 हाथ का हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब हम ऊपर दूसरी बोम में जाते हैं, जो बहन जी ने बताया दूसरी बोम में। हाँ, बस उस दूसरी बोम में सज्जे पर खड़े हैं हम सुंदर साथ जी। तो ऊपर की जो तीसरी मंजिल है उसकी जो चांदनी है वो कितनी बोम ऊंची होगी? एक छज्जे, बॉम्ब की। एक बोम में, वहां पे एक बोम हो जाएगी। वहां पे 78 नहीं होगा, एक ही बोम होगा, बाकी की बोमों में एक एक बोम लगेगा। ये 22 हाथ की सीढ़ियां क्यों लगी ये समझ में इसीलिए समझ सुंदर साथ जी की बालाजी ने प्रथम बोम में जो छज्जे बनाए हैं वो 22 हाथ के ऊंचे बनाए हैं, इसीलिए ये छज्जा ऐसी शोभा ले रहा है। लेकिन जो क्वेश्चन, दूसरी बोम में जो छज्जा निकला है वो रंग भवन में कहाँ मिलाप किया है? वो डायरेक्ट झरोखू में गया है दूसरी बॉम्ब वाला। झरोखों में नीचे, जाएगा तो नीचे है, हाँ, नीचे झरोखा है। अ, हाँ मतलब कोई इसकी कहेगा अंदर से 3 सीढ़ी चढ़ेंगे तो झरोखे से बाहर आ पाएंगे। 37 के छज्जे से। झरोखे से नहीं, और बोलो, कोई कह सकता है? 37 के एक बार छज्जे से आपका मिलान क्वेश्चन कर। फिर से रिपीट करना। हाँ, दूसरी बोम में जो छज्जा निकला है वो रंग भवन में कहाँ पे मिलाप करेगा? लेकिन पहला जो बोम था वो तो झरोखों से मिला, लेकिन दूसरी गैलरी, बोम का छज्जा है वो कहाँ पे मिलेगा?
गैलरी तो 33 हाथ का जो हाँ आशिता जी गैलरी सही फर्स्ट बोले। वन। जो हमारे 33 हाथ का जो छज्जा था ना वहां पे मिलाप कर दिया तो पूरी बोम दिखाई देगी। लेकिन वो 22 हाथ के छज्जे में मिलेगा तो ऊपर की नीचे के भाग हमें दिखाई देगा, ऊपर से नीचे की शोभा नहीं दिखाई देगी। 22 हाथ के छज्जे में हम जलेंगे तो नीचे की शोभा हमें नीचे की शोभा नहीं दिखेगी क्योंकि 22 हाथ ऊपर छज्जा निकल गया रंग बोल की दीवार से। तो लेकिन दूसरी बोम में जो छज्जा निकला वो हमारी रंग भवन में से वो कौन सी बोम में जाएगा छज्जा? कौन सी बोम का छज्जा से मिलान होगा दूसरी बोम का? पहली बॉम्ब नहीं, नहीं, दूसरी बॉम्ब का तीसरी बॉम्ब में मिला होगा। जो प्रथम छज्जा है 22 हाथ का वो कहाँ पे मिलाप किया? पहली प्रथम बोम में हम जा प्रथम बॉम्ब सकेंगे, प्रथम बोम पहली के बॉम्ब के छज्जे में, झरोखे में। प्रथम बोम हाँ। के छज्जे में। हम्म, अब दूसरा है वो दूसरी बोम के छज्जे पे मिलान करेगा। तो दूसरी बोम के जो मंदिर है हमारे, तो हमें बर्ड पीपल की चौकी में आना है तो कौन सी बोम में आ सकेंगे? प्रथम, दूसरी से दूसरी पे दूसरी और तीसरी बोम में। दूसरी बोम से रंग भवन की दूसरी बोम से हम कहाँ आएंगे? बर्ड पीपल की चौकी की तीसरी बोम में। तीसरी बॉम्ब में। और रंग भवन की तीसरी बोम से हम बर्ड पीपल की चौकी की चौथी बोम में आ सकेंगे। और बर्ड पीपल की चांदनी है, उस चांदनी से रंग भवन की कौन सी बोम में जा सकेंगे? छठी बॉम्ब, नो पांचवी, चौथी बॉम्ब, चौथी बोम में। चौथी बॉम्ब, पांचवी चांदनी से हम चौथी बोम में, रंग भवन की चौथी चौथी बॉम्ब। बोम में जा सकते हैं। तो हम सिद्धि नीरद की हवेली में भी जा सकते हैं वहां से। पांचवी चांदनी से हम नीरद की हवेली में भी जा सकते हैं। हमें मंदिर बहुत सारे बताना पड़ेगा लेकिन नीरद की हवेली में भी हम जा सकते हैं। आशिता जी, हम इस प्रथम चांदनी में खड़े हैं तो सामने हम प्रथम बोम के जो झरोखे है उस झरोखों में हम जा सकते हैं। लेकिन सीधे मूल मिलवा हम सब पारदर्शक है परम धाम में, तो हमें मूल मिलवा पूरा दिखाई देगा। जी जी देखने को तो देख सकते राजी, सब हटा दे, मूल मिलावा दिखा दे, पर यहाँ पे ऐसे जरोखे में जाएगा ना ये, तो झरोखा तो 22 हाथ ऊंचा है तो हमारा 22 मूल हाथ मिला ऊंचा है, पूरा वही नहीं दिखाई देगा। पूरा नहीं दिखेगा, वही वो हाँ तो क्योंकि ऊपर है, क्योंकि नीचे का हमको दिख नहीं रहा है ना, या कि वो नीचे बस का यही तो कर समझना है। सीढ़ियाँ करके। बहुत बढ़िया। झरोखे से जितना दिखता है उतना ही दिखाएगा। या और कोई फोटो बाकी है तो प्रतीक्षा दी एक एक करके बता दो तो मैं फोटो से माध्यम से सब जी कुछ बता दूंगी। और उसका चित्रण हम कल करेंगे, प्रश्नोत्तर राजी भी से कल बोलना करेंगे। पड़ेगा, इतना 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 विस्तार है, फोटो वोटो में देखे हमको इतना समझ नहीं आता, आप हमको वही जाके दिखा दो। ये देखो, ये है। ये भी जूम करेंगे ना, ये देखो कि ये 5 चौक है, ऐसे 5 चौक के 15 चौक बन गए जी। देखो हर चांदनी में हिंडोला लगे हैं। ऐसे एक बोम में 130 हिंडोले है तो पूरी बोमों में कितने हिंडोलों के? 520 हिंडोलों की शोभा बन जाती है। 2 वृक्षों के तनों के बीच में मेहराब बन गई है, उस मेहराब के बीच में सुंदर हिंडोलों की शोभा। आगे बताओ। एक अच्छे अच्छे इसमें नक्शे रखे हैं मैंने, सभी चित्र सभी नक्शे हाँ, बता दे के करके। नहीं उसके सिवा जो मैंने रंगीन रखे ना सब बता दो, वो देख के भी अपने दिल में। सब मैंने दिखा दिए। एक ये है, नहीं बाकी है सके। अब देखो, हाँ क्यों कट किया बता दो ना। ये है,
बस रहने दो। देखो सखी, एक चबूतरे की शोभा, चारों दिशा में सुंदर सीढ़ियां है और बाकी की जगह में सुंदर रेती है, और जो बीच में तन्ना उठा है उसमें भी दरवाजा है, और ऊपर जाएंगे तो खिड़कियां भी है। उस खिड़कियों में पशु पंखी भी बहुत सारे किल्लोल कर रहे हैं। और आगे का बताओ। ये मैंने एक ही वृक्ष की, एक ही तन्ने की सुबह बताई थी इसमें। दूसरा ये है, ये मैंने पहले रखा था। जो रखा था वो नहीं रखने का, कोई बात नहीं, चलो। तो जो ये दूसरा है। हाँ, हया, इतनी सुंदर सुबह बता ये राजकोट वाली सखिया ने बनाई है कि दो वृक्षों के चबूतरे और इसके तन्ने और उसके बीच में 100 हाथ की जगह, एक क्या 100 मंदिर की जगह है। दो वृक्षों के बीच में 100 मंदिर की जगह है सखिया, और बीच में नहर है, और नहर के ऊपर जो वृक्षों की कमान बनी है, उसी कमान के बीच में ये हिंडोलों की शोभा पूरे ये नहर के ऊपर ये शोभा बन रही है। बस, और कोई है बाकी? सब आ गए, सब आ गए। बस सब आ गए। हाँ, चलो, तो अब हम 5 मिनट 10 मिनट बैठते हैं चितवन में। एक ये लास्ट वन आई कैन शो हाँ, रख यू, ली। वर्ड मटका ये। ये तो मैंने वैसे ही रख लिया था। वो सखियां कहती है कि हम रंग महल से बड़ पीपल की चौकी में कैसे आ सकते हैं, ये बताना रह गया है। और बड़ पीपल की चौकी से रंग महल में किस किस तरह के कौन से रास्ते जाते हैं, तो वो मैं अब सबको चित्वन में बता दूंगी। चित्वन से आप समझ में आ जाएगा कि हम बड़ पीपल की चौकी में किस किस रास्ते से आ जा सकते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सबका म्यूट कर दो, प्रतिशत सबका म्यूट कर दो। राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी। ऊंडा श्वास लेके नाक से बाहर, मुंह से बाहर छोड़ दीजिए। वाला जी से तीसरी पड़साल में, तीसरी बोम की पड़साल में सभी सखियां मजलिस कर रही हैं, और वाला जी को उठापन के लिए पहुंच चुकी है। नीले पीले मंदिर की बाहर सभी सखियां आके खड़ी हो गई है, और अंदर वाला जी भी सखियों से पूछते हैं कि सखिया आज कहाँ जाना है। तो सखियों ने श्यामा जी से पूछा। श्यामा जी कहती है कि आज बड़ पीपल की चौकी जाएंगे। तो बड़ पीपल की चौकी में आज हम सुखपाल से जाएंगे। इतना बोलते ही छठी बोम से सुखपाल हमारी तीसरी बोम के पड़साल में एक एक करके आके सुखपाल पड़साल में आ गए। सभी सुखपाल में दो दो सखियां बैठ गई, और राज्य के साथ श्यामा जी के साथ मैं उनकी सेवा में उसी सुखपाल में बैठ गए। तो तीसरी बोम से ही हमारे सभी सुखपाल एक एक करके निकले। तो हमारा अमृत वन, जाम्बू, नारंगी बट, नारंगी वन से हम सीधे बड़ पीपल की चौकी की जो चांदनी है, पांचवी चांदनी, इतनी सुंदर निराली
क्योंकि वृक्षों के फूल पत्ते ऐसी सुंदर मुलायम चांदनी है, सुगंधित, फूलों से सुगंधित और नरम, जैसे कि गालीचा बिछाया हुआ है ऐसा लगता है। तो उसी चांदनी में सभी सुख पालाकर खड़े हो गए। उस चांदनी की चारों कोनों में सुंदर चहबच्चे हैं, जो 5 बोम गहरे हैं चहबच्चे। और उस चांदनी में तीनों दिशा में सुंदर कठेड़ा है, लेकिन पूर्व की तरफ, उत्तर की तरफ कठेड़ा नहीं है सुंदर साजी, क्योंकि उत्तर की तरफ रंग भवन है हमारा श्री रंग महल। उस रंग महल की भूमों में जाने के लिए सुंदर छज्जे निकले हैं, तो वहां पे कठेड़े की शोभा नहीं है। बाकी पश्चिम, दक्षिण और पूर्व तीनों दिशा में सुंदर रत्न जड़ित कठेड़े की शोभा है उस चांदनी में। उस चांदनी में भी हम किकली की रहमत, आंख मिचोले की रहमत, आंबे की रहमत, कई तरह की रहमत उस चांदनी में भी हम खेलते हैं। लेकिन आज हम प्रथम बोम में जाएंगे तो सुंदर साची हर वृक्ष के तन्ने में सीढ़ियां इस प्रथम बोम में जाती है। जब उस चांदनी के उस वृक्ष के तन्ने में जो सीढ़ियां निकली है, हम सीढ़ियां से हम नीचे जाने की इच्छा करते हैं तो अपने आप दरवाजे खुल जाते हैं सभी तन्ने के वृक्षों में से। और उसी दरवाजे खुलते ही उस सीढ़िया से हम 12,000 रूही राजी और श्यामाजी इस 75 वृक्षों की, उसमें से 4 वृक्ष कम कर देना सुंदर साची, 71 वृक्षों के जो सीढ़िया है, उसी सीढ़िया से सभी सखिया चौथी बोम में आ गई। और ऊपर जो दरवाजा खुल गया था चांदनी में, वो बंद कर दिया आपो आप। वो दरवाजे बंद हो गए और हम कहाँ पे आ गए? चौथी बोम के छज्जे पे आ गए। चौथी बोम में भी सुंदर वृक्षों की मेहराबों में हिंडोलों की शोभा है सुंदर साची। हर वृक्ष की अंदर मेहराबों में हिंडोलों की शोभा, लेकिन इस हिंडोलों के नीचे नहरें नहीं आई हुई सुंदर साची। चहबच्चे की शोभा भी नहीं इस चौथी भूम में। और जो वृक्ष के चारों दिशा में वृक्ष के थड़ के तन्ने के चारों ओर जो चहबच्चा सुंदर चबूतरे की जो शोभा थी, वो भी नहीं है सुंदर साची। और जो चबूतरे की नीचे जो रेती की जो शोभा थी, इस रेती में जो हम रामते खेलते हैं, वो शोभा भी चौथी भूम में नहीं है। तो इसी तरह सुंदर साजी चौथी भूम के तन्ने में से जो वृक्षों के तन्ने हैं, उसी दरवाजे में से हम तीसरी भूम में आते हैं, तो वैसी ही शोभा है जैसी चौथी भूम में थी। सिर्फ सुंदर लंबी चांदनी बन गई, छज्जा बन गया है और मेहराबों में सुंदर हिंडोलों की शोभा है।
अब हम दूसरी भूमि में आएंगे, उस तन्ने के दरवाजों से। तो दूसरी भूमि में भी नहरें, चहे बच्चे, चबूतरे, रेती, कोई भी शोभा नहीं है। जो शोभा प्रथम भूमि में है, नहरें, चहे बच्चे, फुलवाड़ी, जो नहरें के ऊपर जो फुलवाड़ी है और नहरों के बीच में जो पुल की शोभा, उस पुल से हम उस चौक में 3 सीढ़ियां उतर कर जाते हैं, बाकी की जगह में रेती और फिर कमर पर चबूतरा मध्य में। वो शोभा हमने प्रथम भूमि में ही देखी। तो सबसे आनंद तो हमें प्रथम भूमि में ही आएगा। कई बार हम इस नहरों में जिलना करके, कभी कभी चहबच्चे में जिलना करके, श्रृंगार करके, वहां तो हम फूलों का श्रृंगार करते हैं। राजी और श्यामा जी 12,000 रुपए वस्त्र और आभूषण सुंदर फूलों से हम सज गए। उसके बाद कई सखियां उस नहरों की अंदर आएली कश्तियों में घूमने चली जाती हैं, और कुछ सखियां इस चौक के अंदर आई रेती, उस रेती में बालाजी के साथ किकले की रामत, आंख मिचोले की रामत खेलती है। और कई बार हम सखियां इस चौक के मध्य में जो चबूतरा कमर पर उठा है, उस चबूतरे पर जो हमारे 33 हाथ का लंबा चौड़ाई चबूतरा, इसमें सुंदर गीलम बिछी है, सिंहासन, कुर्सियां। तो बालाजी को सिंहासन पर बैठाकर हम सभी उन चरणों में बैठ गई और बालाजी के साथ मीठी मीठी बातें करती ही रहे। इस बट पीपल की चौकी में हम 3 से 6 बजे तक हमारी कई तरह की लीलाएं इस बट पीपल की चौकी में हम 5वीं चांदनी, चौथी, तीसरी, दूसरी और प्रथम भौम में कई तरह की लीलाएं हम 3 से 6 बजे तक करते हैं। और हमारे सुखपाल तो हमने कह दिया कि आप चले जाओ, हम तो इस बट पीपल की चौकी से दौड़ के हम रंग भवन में आ जाएंगे। कृष्ण पक्ष की तृतीया के दिन हम बट पीपल की चौकी में घूमने जाते हैं। तो कृष्ण पक्ष में हम भोजन और नृत्य तो हम रंग भवन में ही करते हैं। तो 3 से 6 बजे तक हमने किकली की भी रहमत खेली, जिलना भी किया, और चांदनी में जो 5वीं चांदनी थी उसमें कई तरह के खेल, दौड़ा दौड़ी की, और नहरों में जिलना भी किया। ऐसा। और हम जब इस बट पीपल की चौकी में हम आते हैं ना, तो सारे पशु पंखी जैसे हमारा स्वागत करने के लिए खड़े हो जाते हैं, और सभी सखियों के नाम बुला बुला के इतना किल्लोल कर रहे हैं। इस किल्लोल से हमारा स्वागत होता है। और कोई पशु पंखी तो भाजिंत्र बजाते हैं, अपनी अपनी भाषा में संगीत रिलाते हैं। इतना आनंद आता है संगीत से। और कई पशु पंखी तो, क्योंकि वहां के पशु भी आकाश में उड़ सकते हैं। जब उस 5वीं चांदनी में हम सुखपालों में से उतरते हैं, तो पशु पंखी हमारी पर फूल की वर्षा करते हैं। उस फूल की वर्षा से हमारा सुंदर स्वागत करते हैं। और जब हम कश्तियों में घूमते हैं उस नहरों में, उस नहरों की रॉस ऊपर उसमें फुलवाड़ी है, उस फुलवाड़ी में सभी पशु पंखी कतार बंद खड़े हो जाते हैं।
और उस नहर में से हम जब निकलते हैं ना, तो उस नहरों का जल इतना सुगंधिमय था। इस सुगंधी इस चारों ओर फैल जाती है। इस सुगंधी लेके पशु पंखी भी इतने खुश हो जाते हैं। और हमारा फूलों का श्रृंगार करने के लिए सभी खूब खुशहालियां फूलों को श्रृंगार लेके हमें श्रृंगार करवाते हैं। खुद अपना श्रृंगार देखो सखी कि हम फूलों से सब जब सजे होते हैं तो हमारा खुद का श्रृंगार, हमारी आत्म का श्रृंगार कितना सुंदर लगता होगा। हमारी आत्म उसको देखने का प्रयत्न करे। हमारा तन भी इतना कोमल है, सुगंधिमय है, चेतन है, और इसमें हम फूलों का श्रृंगार करेंगे तो हमारी शोभा और बढ़ जाएगी। अब हम 3 से 6 बज गए सुंदर साथ जी, तो भोजन भी करना है, नृत्य भी देखना है और रंग परवाली में जाके पढ़ना भी है। तो हम कैसे जाएंगे? तो हमारी प्रथम भूमि में उत्तर की दिशा में जो प्रथम वृक्ष है, उस प्रथम वृक्ष के उत्तर दिशा में जो प्रथम नहर है, उस 3 सीढ़ियां चढ़ के हम इस नहर के पुल ऊपर से हम नहर को पार करेंगे। वन की रौस पार करके जो धाम की सीढ़ियां हैं, जो चांदे लगे हैं ना, हर हाथ के मध्य में जो चांदे लगी बोम भर की सीढ़ियां हैं, ऐसे 50 हाथ में ऐसे 50 चांदे और सीढ़ियां है। उसी सीढ़ियां से हम सभी सखियां चढ़कर धाम रौस आती है। धाम रौस और चांदा एक ही लेवल में है। उस धाम रौस को पार करके हम 6000 मंदिर की प्रथम हार है। हमने देखा था कि जो प्रथम भूमि में जो प्रथम हार है 6000 की, उसकी बाहरी दिशा में 2-2 दरवाजे हैं। उसी दरवाजों से हम भीतरी तरफ जाएंगे, त्रिपोलियों को पार करेंगे, 6000 मंदिर की दूसरी हार पार करेंगे, फिर त्रिपोलियों आएंगे सुंदर साथ जी। इस त्रिपोलियों से हम चौरस हवेली जो है हमारी, उस चौरस गोल इसी तरह चौरस हवेलियां हैं। प्रथम फिरावा, उस प्रथम फिरावे से हम त्रिपोलियों से पूर्व की दिशा में जाएंगे और पूर्व की सुंदर साथ जी, चौरस हवेली का जो प्रथम फिरावा है, उससे प्रथम हवेली है पूर्व की दिशा में। उस त्रिपोलियों में से हम सीधे इस रसोई की हवेली में जाएंगे और रसोई की हवेली में मध्य में जो चबूतरा है, उस चबूतरे पर हम भोजन करेंगे बालाजी के साथ। बालाजी भोजन करते समय सभी सखियों को कई तरह के आनंद लीला कराते हैं। बाद में हम इस सीढ़ियां से हम जो रसोई की हवेली में सीढ़ियां हैं, उसी सीढ़ियां से हम चौथी भूमि, चौथी चौरस हवेली है, 28 स्तंभ के चौक के सामने जो प्रथम हार, उसमें चौथी चौरस हवेली, उसमें हमारे निरत नवरंग बाई का जो निरत होता है, उस निरत को निहारते हुए हम पान बीड़ा लेके 5वीं भूमि
रंग परवारी मंदिर में बाला जी और श्यामा जी को शयन करवा के सभी सखियां अपने अपने मंदिर में चली जाए। मैं भी अपने मंदिर में अपने कक्ष में चली गई। वहां मेरे बालाजी ने मैंने पाया। बालाजी के साथ मीठी बातें करते करते उनके चरणों में ऐसी लिप्त हो गई। बालाजी और मैं एक ही हो गए। बस तू ही तू ही तू। उस बट पीपल की चौकी के हिंडोलों में झूलने वाले उस 4 बोमों में आए हिंडोले और 5वीं चांदनी में दौड़ा दौड़ी करने वाली और 5वीं बोम में चारों कोनों में आए चाहे बच्चे में झिलना करने वाली और चौथी तीसरी दूसरी बोम के छज्जों में से रंग भवन तरफ इस छज्जों में दौड़ा दौड़ी करने वाली और प्रथम बोम में आए नहरे चाहे बच्चे में और उसमें चलती कश्तियों में घूमने वाली और इस हर चौक में आई रेती में वो रेती नहीं सुंदर नंगों से जड़ित हीरा माणिक मोती से ये रेती चकमगाहट कर रही है। उस रेती में खेलने वाली और मध्य में आई चबूतरे पे बालाजी के साथ मीठी मीठी बातें करने वाली सभी सखियों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। प्रणाम सखिया प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम।